नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति वर्षा में। आज हम वर्णन करेंगे द्रौपदी जन्म कथा। हमारा आपसे निवेदन है, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए कृपया करके हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण व पांचाल राज नृपति के पुत्र द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे और गहरे मित्र थे। द्रुपद हमेशा कहते थे, जब मैं राजा बनूंगा तब आधा राज्य मित्र मैं तुमको दे दूंगा। दोनों बड़े हो गए और द्रुपद पांचाल राज्य के राजा बन गए और द्रोण का जीवन गरीबी व कठिनाई में रहने लगा। इस कठिनाई में उनको अपने मित्र द्रुपद की याद आई और द्रोण अपने मित्र से सहायता मांगने चले गए। द्रुपद ने द्रोण का बहुत ही अपमान किया और अपमानित करते हुए बोले, राजा का मित्र राजा ही होता है, तुम मेरे किस प्रकार मित्र हुए? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। द्रोण ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। जब द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को शिक्षा दी तो गुरु दीक्षिणा में उनसे राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की इच्छा अनुसार द्रुपद को युद्ध में हरा उसको बंदी बना लिया। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से उसका आधा राज्य ले लिया और पूछा, अब तो मैं तुमको अपना मित्र कह सकता हूँ ना? द्रुपद बहुत ही अपमान व लज्जित हो गया और द्रोणाचार्य से बदला लेने का रास्ता खोजने लगा। द्रुपद के जो भी पुत्र थे वो द्रोणाचार्य से बदला लेने में असमर्थ थे, तो द्रुपद ने तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया तथा द्रुपद ने उपयाज नामक एक ऋषि से मिला और उनकी सेवा कर पुत्र प्राप्ति के यज्ञ करने के लिए निवेदन किया। उपयाज ऋषि ने मना कर दिया, परंतु द्रुपद से कहा, मेरे बड़े भाई याज ऋषि इस यज्ञ को कर सकते हैं, वे अवश्य ही तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। द्रुपद ने याज ऋषि से निवेदन किया तो वो मान गए और यज्ञ करने लगे। यज्ञ पूर्ण होने पर याज ऋषि ने रानी को प्रसाद ग्रहण करने को कहा और बोले, इससे तुमको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। यह सुन रानी बोली, मैंने अभी स्नान नहीं किया है ऋषिवर, स्नान पश्चात ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी। जब रानी को स्नान करने में देर होने लगी तो यह देख याज ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने वह प्रसाद हवन कुंड में डाल दिया, जिससे कि हवन अग्नि से एक तेजस्वी युवक व युवती प्रकट हुए। द्रुपद ने लड़के का नाम धृष्टद्युम्न व लड़की का नाम द्रौपदी रखा। तो इस प्रकार द्रौपदी का जन्म किसी के गर्भ से न होकर हवन अग्नि से हुआ। चलिए जानते हैं क्यों द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में नाला व दमयंती की पुत्री नालायनी के रूप में थी। नालायनी ऋषि साधुओं की अत्यंत सेवा करती थी और एक दिन उसकी सेवा से खुश होकर ऋषियों ने नालायनी को भगवान शिव की तपस्या कर मन अनुरूप वरदान मांग लेने का मार्ग बताया। नालायनी ने भगवान शिव की तपस्या की और जब शिव भगवान प्रकट हुए तो नालायनी ने वरदान में सौर 14 गुण संपन्न पति की मांग की। भगवान शिव बोले, किसी एक पुरुष में सभी 14 गुण मिलने असंभव है, पर नालायनी अपने वर पर अड़ी रही। तब भगवान शिव ने उसको वरदान दिया, तुमको अगले जन्म में सभी 14 गुण अपने पतियों में प्राप्त होंगे। ये सभी 14 गुण 5 पांडवों में थे, इसलिए पुनर्जन्म के वरदान के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। मिलते हैं अगले एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।